हमारे श्री परम पूज्य गुरु महाराज भगवान ब्रह्मली के आशीर्वाद से आज महाकालेश्वर बालाजी धाम में 7 दिवसीय मध्य भागवत कथा का विश्राम हुआ, पूर्ण आहुति हुई, भंडारा हुआ, जनता ने आन के भागवत सुनी, धर्म लाभ उठाया। और जनता से यही अपील है, अपने बच्चों को ज्ञान दें और भगवान के लिए प्रेरणा दें, सनातन धर्म की प्रति बच्चों का रुझान करें। सभी जनता से अपील है कि अपने अपने बच्चों को अपने पास में जो भी मंदिर हो कम से कम शाम को आरती में जाने की प्रेरणा दें। भागवत के बारे में नहीं, हमारे महानगर में जो दिव्य अनुष्ठान हो रहे हैं लगातार, उसमें एक नई परंपरा और एक नई शुरुआत हुई है। जैसे इस वर्ष जनप्रतिनिधियों और महामंडलेश्वरों के द्वारा, संतों के द्वारा कथाओं का आह्वान किया जा रहा है। हम लोग यज्ञ और कथाएं तो कराते रहते हैं पूरे वर्ष, लेकिन ये वर्ष हमारा खास रहा, खास तौर से कि अब इस कथा में हमारे जनप्रतिनिधि और महामंडलेश्वर संत भी उठे और उन्होंने अपने दायित्व पर, अपने खर्च पर ये सब व्यवस्था, यज्ञ कराना, कथा कराना, इससे हम लोगों को एक प्रेरणा और मिली कि हम ही लोग ही नहीं कि समितियों के हम लोग एक संस्था के पुरजोर बन गए कि हम ही लोग एक कथाएँ और यज्ञ कराना जानते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि और महामंडल में जो संतोष शुरुआत हुई है, इसका एक शहर के अंदर, महानगर के अंदर एक दिव्य संदेश गया है। और ये हम प्रार्थना है हमारी सभी संतों से और जनप्रतिनिधियों की ऐसे ही आयोजन कराते रहें, ताकि हम पब्लिक को भी, हम आयोजकों को भी ये प्रेरणा मिले कि हम ही नहीं, हमारे साथ और भी जनप्रतिनिधि और महामंडलेश्वर खड़े हैं। आज की ये शुभ भागवत कथा चली महामंडलेश्वर संजय गिरी महाराज जी के सानिध्य में, और ये भागवत 7 दिन की कथा हुई है, दिव्य कथा थी गुरुदेव के द्वारा। और आज हवन और भंडारे का समापन हुआ। फिर भी मेरा ये संदेश है कि बार बार कि ऐसे ही संत कथाएं और यज्ञों का आयोजन कराते रहे, जिससे हम संस्थाओं को बल मिले और हम संस्था भी मिलजुल के और अच्छे कार्य कर सकें। एक और सूचना अभी भी महामंडलेश्वर मेरे संजय नंद जी ने बताया है कि पूरे महानगर के लिए, धर्म समाज के लिए एक सहचंडी यज्ञ लगभग दिसंबर के महीने में किया जाएगा, जिसमें महानगर की समस्त जनताओं से अपील है। ये सहचंडी यज्ञ शायद मुरादाबाद में पहली बार होगा और एक भव्य रूप में होगा महाकालेश्वर धाम कुंती विहार पर। इसमें सब समाज, किसी जाति का कोई बंधन नहीं है, सब जातियों के, सब धर्मों के लोग आ सकते हैं और अपनी आहुतियाँ प्रदान कर सकते हैं, अपना यजमानी में भी नाम लिखवा करके पूरे लाभ उठा सकते हैं।